वेरिएबल पढ़ा था, है ना? हमने पढ़ा था वेरिएबल। What is a variable? A variable is a symbolic name given to a memory location. ठीक है, हम मेमोरी लोकेशन लेते हैं और उसको आप अपना एक नाम देते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया 27, इसने 2 मेमोरी लोकेशन लिए हैं, 2 बाइट्स लिए हैं। इन 2 बाइट्स का नाम मैंने ABC रखा। ठीक है, तो ABC हो गया वेरिएबल, तो इसमें जो वैल्यू है वो है 27। It changes its value during the execution of the program. It changes its value during the execution of the बच्चा है ना, इसको चुप कराओ या अपनी मम्मी के पास भेजो। It changes its value during the execution of the program. इसलिए इसको इसलिए वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि इसका वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज होता रहता है। That is why it is called a variable. Okay? It is general syntax is, अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। ओके, उसके बाद स्पेस डालते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इंट हो गया डेटा टाइप, ABC हो गया वेरिएबल का नाम। तो क्या करता है जब हम लिखते हैं इंट ABC, इट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू क्रिएट ए वेरिएबल नेम ABC इन द मेमोरी ऑफ टाइप इंटीजर। एक तो ये बोलता है कंपाइलर को टू क्रिएट ए वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाओ नेम ABC और उसका नाम ABC रखो इन द मेमोरी, मेमोरी में ऑफ टाइप इंटीजर और इंटीजर टाइप बनाओ। यानी एक वेरिएबल बना मेमोरी में, उसका नाम ABC रखो और उसका टाइप इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है इंट ABC का मतलब ये होता है। हाँ, सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज बाजार से लेना है, ठीक है, तो हम उसके लिए पहले लिफाफा ढूंढते हैं। ठीक है, जिसमें हम वो चीज लाते हैं। बाजार से सब्जी लानी है तो सब्जी के लिए हमें लिफाफा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह हम जब भी कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसमें वैल्यू डाल देते हैं। It provides assurance to the compiler that there is a variable existing with a given type and name so that compiler proceeds for further compilation. जब हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल int ABC, इसका मतलब ये है कंपाइलर ये समझ जाता है जब आगे ये ABC आएगा तो पहले ये देखेगा क्या ABC बना है या नहीं बना है। अगर ABC बना है यानी हमने लिखा है ऊपर int ABC, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर नहीं लिखा तो बताएगा ABC कहीं नहीं है, आपने ABC डिक्लेयर ही नहीं किया है। यानी सबसे पहले हम ABC को डिक्लेयर करते हैं सो दैट कंपाइलर प्रोसीड्स फॉर फर्दर कंपाइलेशन। जब हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, फिर ही कंपाइलर आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट स्टेप लेता है। फॉर एग्जाम्पल इंट ABC डिक्लेयर्स ए वेरिएबल ABC ऑफ टाइप इंट। अभी मैं बता रहा था जब हम इंट ABC लिखते हैं तो ABC एक वेरिएबल बन जाता है और इसका टाइप होता है इंटीजर। डेटा टाइप कैन बी इंट, फ्लोट, कैर और डबल। जो हम वेरिएबल से पहले लिखते हैं, वेरिएबल से पहले हम इंट भी लिख सकते हैं, हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, हम कैर भी लिख सकते हैं, हम डबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कैर और डबल, ये 4 किस्म के डेटा टाइप्स हैं जो हम वेरिएबल से पहले हमेशा लगाते हैं। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके सामने डेटा टाइप होना जरूरी है। ओके, we can declare more than one variable in a single statement.
सेपरेटेड बाय कॉमास। हम एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं और उनके बीच में कॉमा कॉमा डालते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी और सेमीकोलन। ये हो गई वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद होगी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अगर हम डिक्लेयर भी करते हैं और साथ साथ उस वेरिएबल में वैल्यू भी डाल देते हैं उसी वक्त, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को बनाना और उसी वक्त उसमें वैल्यू भी डालना, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। assigning value to the variable at the time of declaration, assigning value to the variable, वेरिएबल में वैल्यू डालना at the time of declaration, जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त, is called initialization, और उसको हम initialization कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल int abc equal to 10, abc equal to 10, पहले हमने लिखा int abc, हो गई डिक्लेरेशन। फिर लिखा मैंने equal to 10, 10 इसमें वैल्यू डाल दिया, इनिशियलाइजेशन। यानी मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, बनाया भी और उसमें वैल्यू भी डाल दिया, दैट इज डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स ए वेरिएबल abc। जब मैं लिखता हूं अपने प्रोग्राम में int abc equal to 10, तो इसे क्या होता है, दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स ए वेरिएबल abc, तो मैं एक वेरिएबल abc बनाता हूं एंड इनिशियलाइजेस इट विथ ए वैल्यू 10, फिर इसमें 10 डाल रहा हूं, वैल्यू 10 डाल रहा हूं। ठीक है, ये था हमारा पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा, मैंने उसका रिकैप किया। फिर मैंने बताया रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, हम कैसे एक वेरिएबल को बना सकते हैं। इसमें वही रूल्स हैं जो हम आइडेंटिफायर के इस्तेमाल करते थे। ओनली अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड, सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, हम डिजिट से नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, अगर हम कोई चीज अपर केस में लिखेंगे फिर वही चीज लोअर केस में लिखेंगे, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में तो वो डिफरेंट हैं कंप्यूटर में। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, हम कीवर्ड को एज वेरिएबल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, और वाइट स्पेस वेरिएबल में अलाउड नहीं है, वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि वेरिएबल क्या होता है, और सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। देखिए बेटा, यह हो गया हमारा पुराना प्रोग्राम। पहले हम करेंगे फाइल पे क्लिक, सुन रहे हैं ना सारे? यस सर। ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है? ब्लू स्क्रीन आ रही है आपको? यस सर। ओके, पहले हम फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव। हाँ, सेव करने के बाद उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, हम इसका नाम ही लिखेंगे वेरिएबल डॉट cpp। ओके, तो उसका नाम पड़ गया वेरिएबल डॉट cpp। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर हैश इंक्लूड conio.h। फिर दूसरी फाइल हम लिखते हैं इसमें iostream.h। ठीक, फिर लिखते हैं void main। हाँ, void main। ठीक है, फिर हम लिखते हैं इसमें जो भी लिखना होगा अपना प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा, मैंने आपको प्रोग्राम पढ़ाया, वेरिएबल changes its value during execution of the program। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ int a, ठीक है, तो क्या बनाया मैंने, एक वेरिएबल a, एक वेरिएबल मैंने बनाया, उसका नाम a रखा, और int का मतलब इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा a equal to 10।
मैंने ए में वैल्यू 10 डाल दिया, ठीक है। तो Yes, sir. जो ऊपर है दिस इज कॉल्ड, जो यहाँ मैंने लिखा इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, DECLARATION, इट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ Sir. लिखूं, ऐसे int a equal to 10, int a equal to 10, तो क्या हुआ, दोनों चीजें हो गई, एक मैंने a बनाया भी, वेरिएबल a बनाया भी और उसमें 10 डाल दिया, तो हो गया ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। बात आ रही समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें हो गई, डिक्लेरेशन भी हो गई और इनिशियलाइजेशन भी हो गई, ठीक है। डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, यानी मैंने बनाया भी और इसमें वैल्यू डाल दिया भी, यानी जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ठीक, ये इसमें कंबाइन हो गई। वहां मैंने पहले वेरिएबल बनाया, इंट ए बनाया ना, फिर ए में 10 डाल दिया, तो यहां मैंने क्या किया, एक ही स्टेटमेंट में इंट ए इक्वल टू 10, ए को बनाया भी और इसमें वैल्यू भी डाल दिया। समझ आ गई बात? ओके, चले अब मैं और वेरिएबल बना सकता हूं। फॉर इंट मैं लिखूंगा दूसरा बी और तीसरा लिखूंगा मैं सी, ठीक है। ए बी सी, जो मैं भी बता रहा था कि हम एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना। तो मैंने 3 वेरिएबल यहां बना डाले, एक का नाम ए रखा, दूसरे का नाम बी रखा, तीसरे का नाम सी रखा, तो ये सारे इंटीजर टाइप हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट करूं, ए में क्या वैल्यू है, 10. 10 है, इसको पहले हम बंद करके रखेंगे क्योंकि मैंने डबल हो गया, फिर ये डबल हो जाएगा, एक साथ ए इसमें 10 थ्रो मत फिर के। अब मैं लिखूं b इज इक्वल टू 15, b में क्या डाल दिया 15, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं c इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसे मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू 9, c में मैं 9 डाल रहा हूं, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं a इज इक्वल टू b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या आएगा, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, 10. ए लिखूंगा मैं, मुझे क्या करना है, ए का वैल्यू प्रिंट करना है यहाँ। फिर अगर मैं यहाँ ए सर की वैल्यू देखूं, हाँ बहुत सारों का कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, पता नहीं, मैसेज कर रहे हैं। उनको लिंक भेजो। वो बोल रहे हैं ये कुछ अपडेट, आधे बोल रहे हैं अपडेट मांग रहा है, बोला करो अपडेट, बोल रहे हैं नहीं हो रहा है अपडेट। एक तो मैक नहीं हो रही है, हो रहा है इफ्रा, इफ्रा, महक, महक, खुशबू, अपडेट उनको खुद करना है ना। अपडेट में क्या करूं, उजमत, ठीक है। तो अब मैं ए की वैल्यू दोबारा प्रिंट करूं यहाँ,
वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ मैं ए की वैल्यू दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए वेरिएबल क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको, वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ मैं गेट ch लिखूँ, गेट ch के बाद मैं ये डाल दूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर मैं क्या लिख रहा था, सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूँ CLRSCR, ठीक है, CLRSCR। तो इससे क्या होगा, जो देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लिखने में ये फायदा है कंप्यूटर पे, अगर कागज पे लिखोगे, अगर आपको बीच में कोई चीज भूल जाएगी तो आप फिर नहीं लिख सकते हो, बीच में जगह ही नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे करते हो प्रोग्रामिंग, तो अगर आपको बीच में कुछ हटाना हो, कुछ ऐड करना हो, तो आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। मैंने CLRSCR लास्ट इसमें ऐड कर दिया, पहले मैंने नहीं ऐड कर दिया। तो आप किसी भी वक्त कहीं भी इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ओके, तो पहले मैं इसको करूंगा कंपाइल, तो लिखूंगा मैं Alt F9 को मैं, ठीक है, तो अभी कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद मैं करूंगा कंट्रोल F9, ठीक है। तो कंट्रोल F9 के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, पहले हम उनको यहाँ ऐड करेंगे, फिर हम दोबारा ही ओपन करेंगे। बस 3 ही पार्ट चलते हैं आज। उज़मा, इफ्रा, शाइस्ता, बागी खान भी। Dan was je lijkt niet in. Zo, daar gaan wij. Schrijf je wat? सर हमारा 9:30 पे फिजिक्स होता है। 9:30 पे? यस सर। बस 9:30 पे आपको छोड़ देंगे। ओके सर। देखिए पहले Alt F9 करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है, फिर आएंगे हम कंट्रोल F9, ठीक है। तो पहले वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। फिर इसके साथ आता है वैल्यू ऑफ ए इज 24, यानी ए का वैल्यू पहले कितना था, 10 था। फिर इसी ए का वैल्यू फिर क्या हो गया, 24 हो गया, यानी ए वेरिएबल है, इसका वैल्यू पहले 10 था, फिर चेंज हो गया, फिर इसी का वैल्यू बन गया 24, ठीक है।
इसको हम थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। कैसे हम फॉर्मेट करते हैं याद है आपको? हम यहाँ स्पेस डाल देते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ SET सेट W4। सेट W4 से क्या होगी, कितनी स्पेस इसमें आएंगी? 4 स्पेसेस, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूंगा स्पेस के बाद यहाँ आएगा एंडल, ENDL एंडल, ठीक है। तो यहाँ मैं स्पेस डालूंगा SETW सेट W4, फिर आएगा ए का वैल्यू। समझ रहे हैं बात? यानी पहले वैल्यू ऑफ ए इज, फिर 4 स्पेस आएंगी, फिर ए का वैल्यू आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, ठीक। फिर ये प्रिंट होगी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, फिर 4 स्पेस आएंगी, फिर ए का वैल्यू आएगा, ठीक है। Alt F9 करेंगे। एक एरर इसमें आ गई। क्या एरर आ गई इसमें? सेट W शुड हैव प्रोटोटाइप। इसका क्या मतलब होता है? सेट W शुड हैव प्रोटोटाइप यानी आपने हेडर फाइल ऐड नहीं किया। मैंने पहले बताया जब प्रोटोटाइप की एरर आती है तो आप हेडर फाइल ऐड करना भूल गए हैं, ठीक है। किस लाइन पे? लाइन नंबर 8, और यहाँ हाईलाइट होती है लाइन नंबर, देखिए ये, ठीक है, जिसपे ये ग्रीन शेड आ रही है ना लाइन पे, इसी में गलती है, ठीक है। देखो यहाँ कर्सर भी आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, कर्सर भी यहाँ है। तो मैं यहाँ करूँगा एक और फाइल इसमें ऐड, दैट इज #include iomanip.h, iomanip.h, ठीक है। अब दोबारा इसको Alt F9 करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब गए Control F9, तो देखिए पहले ए का वैल्यू ऑफ ए इज 10, फिर नेक्स्ट रन में या नेक्स्ट जगह भी इसका वैल्यू आ गया 24, वैल्यू ऑफ ए इज 24, है ना। यानी आपको मैं ये समझ रहा था कि ए एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू प्रोग्राम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी 10 होगा, कभी 24 होगा, कभी और कुछ वैल्यू होगा। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है। तो अब आप फिजिक्स क्लास लीजिए। इंशाल्लाह आज बहुत स्टूडेंट्स को क्लास मिस हुआ, इनकी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम इंशाल्लाह कल हम इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।